हेलो नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। इसमें सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये सब टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए रहता है। तो इस वीडियो में हम लोग यही सब चैप्टर जो है वो कवर करेंगे। और इससे पहले भी पार्ट 1 आ चुका है, यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप इसके पहले वाले वीडियो को जरूर देख सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सिंधु सभ्यता को हम लोग अभी इस वीडियो के माध्यम से जो है वो कवर करेंगे। तो देखिए, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पत्तियों के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का जो विस्तार जो है वो त्रिभुजाकार है और इसका जो सर्वमान्य जो तिथि है वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना गया है। नोट, तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। तो इसकी जो खोज कार्बन 14 के द्वारा जो की जाती है वो सबसे पहले जो है V.F. लीवी द्वारा किया गया था। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता की खोज जो है वो राय बहादुर साहनी द्वारा, दयाराम साहनी द्वारा 1921 में किया गया था। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक, ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी। 1924 में जो है वो सर जॉन मार्शल के द्वारा ये घोषणा किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं तो है सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दासक नदी के किनारे स्थित सुतकागडोर बलूचिस्तान, मतलब जो सबसे पश्चिमी पुरास्थल जो है वो दासक नदी के किनारे है, सुतकागेडोर, जो कि बलूचिस्तान में है। पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में है। पूर्वी जो पुरास्थल है वो हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर में है। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा में है, जम्मू कश्मीर में जो कि है। वह दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद, तो दाइमाबाद में है दक्षिणी पुरास्थल, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र में। तो आप ये जो है जरूर याद रखिएगा। पूर्वी जो स्थल जो है वो है सुतगागडोर बलूचिस्तान में, फिर पश्चिमी की बात नहीं, पश्चिमी जो है वो सुतगागडोर में है बलूचिस्तान में। और बात करें पूर्वी पुरास्थल की तो आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है और हिंडन नदी के किनारे है। और उत्तरी पुरास्थल की बात करें तो मांदा जो कि जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी के किनारे है। और दक्षिणी पूरा स्थल की बात करें तो गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता का सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई। जो भी सिंधु सभ्यता खोज की गई थी उसमें से 6 को जो है वो बड़े सभ्यता के रूप में मान्यता दी गई थी। तो वो है मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, गनवारी वाला है, धौलावीरा है, राखी गढ़ी है और कालीमंगन है। तो ये 6 वो जो है इन्हें बड़े शहर की श्रेणी में रखा गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। जब से भारत जो है स्वतंत्र हुआ है उसके बाद जो है सबसे अधिक जो है हड़प्पा संस्कृति के स्थल जो है वो गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है वो मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, घग्गर नदी के किनारे है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरज भान ने की थी। तो ये भी आप इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं कि भारत में जो है सबसे बड़ा सिंधु स्थल जो है राखीगढ़ी है और हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे है। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। आगे बढ़ते हैं और लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का जो है प्रयोग का साक्ष्य जो है वो कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.4 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, जिसको कि पशुपतिनाथ कहा जाता है, की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चहुंदड़ो में मिले हैं। आगे बढ़ते हैं।
सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। ये भी आप याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधव वासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में उस समय थी। और आगे आप देख सकते हैं, सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। देखिए यहाँ पे कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है उसके बारे में दिया हुआ है, तो हम लोग ये भी देख लेते हैं। सिंधु काल में विदेशी व्यापार, तो विदेशी व्यापार कहाँ कहाँ पे था। आयातित वस्तुएं कहाँ कहाँ आयात किया जाता था वस्तुएं, ये आपको दिया गया है यहाँ से कहाँ कहाँ से आयात किया जाता था। तो देखिए, तांबा की बात करें तो खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान से। चांदी की बात करें तो अफगानिस्तान ईरान से। सोना की बात करें तो कर्नाटक अफगानिस्तान और ईरान से। टीन की बात करें अफगानिस्तान और ईरान से किया जाता था आयात। और कुछ है जैसे गोमेद की बात करें तो सौराष्ट्र से। लाजवर्त की बात करें तो मेसोपोटामिया से। और शीशा की बात करें तो ईरान से। आगे बढ़ते हैं। और पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना स्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुब्बड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृस्तात्मक था। आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, ये आप जरूर याद कर लीजिएगा। सैंधव प्रमुख स्थल किस नदी के किनारे है, और सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन सी जगह में स्थित है अभी, और उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति, इनकी खोज जो है वो कौन किया है। तो ये जो है पूरा यहाँ पे आपको चार्ट दिख जाएगा, तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए, हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला में अभी स्थित है। इसकी खोज दयाराम साहनी, माधो स्वरूप वत्स और व्हीलर, ये तीनों मिलकर जो है इसका उत्खनन किए थे। आगे बात करें मोहनजोदड़ो की, तो सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला में है। रखाल दास बनर्जी, मैके और व्हीलर ने इसका उत्खनन किए थे। चौहदड़ों की बात करें तो सिंधु नदी किनारे है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में ये भी है। मैके एनजी मजबूदार द्वारा जो है इसका उत्खनन किया गया था। फिर है कालीबंगन, ये घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में। अमलानंद घोष, बीबी लाल एवं बीके थापर के द्वारा इसकी उत्खनन इसका किया गया था। फिर कोटदीजी की बात करें, सिंधु नदी किनारे है, सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान में है और फजल अहमद द्वारा उत्खनन किया गया था। रंगपुर की बात करें तो मादर नदी किनारे है, गुजरात का काठियावाड़ जिला में, और रंगनाथ राव के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। रोपड़ की बात करें तो रोपड़ सतलज नदी के किनारे है, रोपड़ देख सकते हैं, सतलज नदी के किनारे है, पंजाब का रोपड़ जिला में। यज्ञदत्त शर्मा द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। तो आप रोपड़ नदी का जरूर, मतलब रोपड़ जो है इसका जरूर याद रखिएगा। आगे लोथल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात का अहमदाबाद जिला में है और रंगनाथ राव द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। आलमगीरपुर की बात करें, हिंडन नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला, और ये पूर्वी पूरा स्थल भी है, यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1958 में। सुतगागडेर की बात करें, दासक नदी के किनारे, पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे है, और ओरेल स्टाइन ने इसका खोज किया था, उत्खनन किया था। तो सुतगागडेर भी जो है वो पश्चिमी पूरा स्थल है, तो ये भी आप याद रखिएगा। बनमाली की बात करें, रंगोई नदी किनारे, हरियाणा का हिसार जिला, रविंद्र सिंह बिष्ट इसका जो है वो उत्खनन किए थे। धौलावीरा की बात करें, लूनी नदी किनारे है, गुजरात के कच्छ जिला में, और जेपी जोशी और रविंद्र बिष्ट के द्वारा इसका जो है उत्खनन किया गया। तो एग्जाम के लिए आप
काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको आप जो है 2-3 बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा।